हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए एक और वीडियो की शुरुआत करते हैं जहाँ पर हम बात करने वाले हैं लोन सेटलमेंट के रिलेटेड और एक्सिस बैंक लोन सेटलमेंट के बारे में। ये प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, और अगर आपका भी लोन डिफ़ॉल्ट हो गया तो आप कैसे कर सकते हैं और किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और जो चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बोलिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को आज की। देखिए दोस्तों, अगर आपने लोन लिया है कभी भी किसी बैंक से या एक्सिस बैंक से अगर हम बात करें, तो अगर आपने कोई लोन लिया है और वो लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है, किसी भी रीज़न से आप पेमेंट पे नहीं कर पाए हैं, चाहे आपका जॉब चली गई हो या बिजनेस नहीं है, आपको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, XYZ कोई सा भी रीज़न आ गया हो और पेमेंट अगर आप नहीं कर पाए हैं, तो उस कंडीशन पे आपको परेशान नहीं होना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको कुछ बेसिक चीज़ों को सोचना है कि आप कैसे इस कर्ज के मुक्ति पा सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आपको ये सोचना है कि अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है तो सेटलमेंट के लिए कभी डायरेक्ट अप्रोच नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेटलमेंट डायरेक्ट अप्रोच से क्या होता है कि हमारा सिविल ख़राब हो जाता है और भविष्य में फिर कहीं से लोन नहीं मिलता और बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। तो इस चीज़ को बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। और तुरंत कभी छोटे छोटे लोन डिफ़ॉल्ट होते सिविल स्कोर ना ख़राब करें और ना ही सेटलमेंट के लिए जाएं। प्रयास करें कि अगर हो सके कहीं से भी कुछ जुगाड़ करके कि वो पैसा पे किया जाए, किसी फैमिली में से, रिलेटिव से, कहीं से कुछ, जब तक पूरी जान लगा दो उस लोन के पैसे को पे करने के लिए। और जब ना रास्ता बने, ना कोई रास्ता मिले, तब आपको सेटलमेंट का रास्ता अपनाना है। क्योंकि भविष्य में भी कभी भी आपको किसी इमरजेंसी फ़ंड के लिए, कभी इमरजेंसी किसी सिचुएशन में, घर बनाना, कार, बच्चों का एजुकेशन लोन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में आपको फिनेंशियल चीज़ों को लेके बैंक की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब होगा तो फिर लोन नहीं मिलता। बट ये सब भी नहीं है, कोई रास्ता नहीं, तब हमें सेटलमेंट के लिए जाना चाहिए। और सेटलमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे बैंक और जो लोन लेता है उन दोनों के बीच में समझौता होता है कि पूरा पैसा पे ना करके एक कुछ सर्टेन अमाउंट पे बात बन जाती है, और जहाँ पे बोला जाता है ठीक है, हम आपको रिकवरी वाले आपके कॉल नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, और आप हमें इतना पैसा दे दीजिए और आप फ्री हो जाएंगे। तो इस दौरान होता है क्या कि जब आपका लोन डिफ़ॉल्ट होता है, चाहे क्रेडिट कार्ड हो चाहे पर्सनल लोन, ये एक प्रकार के अनसिक्योर लोन है। तो यहाँ पे किसी प्रकार की आपकी किसी ज़मीन, लैंड या किसी से कोई लेन देन नहीं होता, बट सिबिल के बेस पे लोन दिया जाता है। और अगर आप वो पेमेंट पे नहीं कर पाते तो फिर आपका सिबिल ही ख़राब होता है, उसका एक यही लॉस है। और जो ये लॉस है जब नहीं करते तो उसके लिए फिर रिकवरी वाले आपके, जब पहले महीना आप ड्यू हो जाता है लोन का पेमेंट, तो आपके पास कॉल मैसेजेस करते हैं और पूरे महीने कॉल मैसेज करते हैं और आप बताते हो कि आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इस वजह से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। और उसके बाद फिर ये प्रक्रिया दूसरे महीने स्टार्ट हो जाती है कॉल मैसेजेस के लिए। और जब 2 महीने पूरे जाते हैं तो वहाँ पे आपको डिमांड नोटिस जैसे कुछ नोटिस आते हैं जहाँ पे बताया जाता है कि भैया पैसा पे करो, हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। बट ये अनसिक्योर्ड लोन है, बहुत सारे बैंक या ये सब चीज़ें के चक्कर नहीं पड़ते। उनको पता है कि हमने एक बार कानूनी कार्रवाई कर दी तो अगले 5-10 साल पैसे मिलने भी वाले नहीं, जो कि अभी सेटलमेंट के माध्यम से 10-20-25 हज़ार साल मिल भी जाएँ। तो इस चीज़ की वजह से कार्रवाई नहीं की जाती है। और जब लगातार आप 3 महीने पेमेंट नहीं पे करते तो आपका केस जो होता है वो NPA हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसको बोलते हैं। और जब NPA हो जाता है तो उसके बाद ये लोग आपको सेटलमेंट को अप्रोच करने लगते हैं। और लगातार जब 6 महीने पेमेंट नहीं करते तो आपका केस राइट ऑफ हो जाता है। और उसके बाद ये लोग अपने पैसे को मरा हुआ मान लेते हैं कि पता नहीं है पैसा कब आए, इससे कोई उम्मीद या कोई गारंटी फ़िलहाल अभी दिख नहीं रही पैसे वापस आने की। तो उस दौरान ये लोग ऐसा करते हैं। और उसके साथ में होता क्या है कि जब ऐसा होता है तो रिकवरी वाले आपको लगातार कॉल मैसेजेस करते हैं। और सम टाइम ये भी हो सकता है कोई आपके घर पे भी आ सकता है विजिट करने, या दबाव दे सकते हैं आपको, या कई बार नाराज़गी अपनी व्यक्त करते हैं, कई बार गाली गलौज भी करना शुरू कर देते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को इतनी टेंशन नहीं लेनी है। दूसरी चीज़ हो गई कि जब आपके लगातार 6 महीने आप पेमेंट नहीं पे करते किसी लोन का, तो उस दौरान रिकवरी वाले आपको सेटलमेंट का अप्रोच करते हैं, जहाँ पे जी बोलते हैं कि सर आप पैसा पे नहीं कर पा रहे हो और आप सेटलमेंट करा लो। तो उस दौरान आपको जब सेटलमेंट का ऑफ़र आए तो आप उनसे सेटलमेंट की सहमति बनाने का प्रयास कर सकते हैं। और जो कि एक पर्सनल लोन पे 35-40-30%, 30 से 40% के बीच में, और क्रेडिट कार्ड में 20 से 30% के बीच में आप अपनी सहमति
बना सकते हैं। और जहां अगर आपको कहीं भी बीच में अगर आपकी सहमति बनती है तो आप इस तरह से सेटलमेंट के लिए जा सकते हो। और 1 लाख का लोन है तो हो सकता है 30% आपसे मांग रहे हो या 20% मांग रहे हो, तो आप 1 लाख का 30,000 दे के सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन सेटलमेंट का पैसा आप तभी दोगे जब तक आपका सेटलमेंट लेटर ना जाए। तो पहले आपको सेटलमेंट का लेटर लेना है और उसके बाद आपको लोन क्लोज़ के लिए जाना चाहिए। और जो लोन क्लोज़ करोगे तो आप डायरेक्ट कंपनी को या बैंक को जो भी है उनके लोन नंबर पे उनके खाते में पैसे ट्रांसफ़र, किसी इंडिविजुअल किसी बंदे को या किसी रिकवरी वाले बंदे को पैसे नहीं देना है। और उसके बाद आप खुद बाहर समस्या से बाहर आ जाओगे। तो बहुत आसान है, बहुत बेसिक चीज़ों को फॉलो करके आ सकते हैं। अगर आप भी ऐसे किसी लोन से परेशान हैं और हमारे कंसल्टेंट चाहते हैं बहुत छोटी फीस में आप हमारे साथ कनेक्ट होकर इस समस्या से बाहर निकलने का पूरा रास्ता पा सकते हैं, जहाँ पर पूरी मदद करते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, जो बताना समझाना चाहता हूँ और आपके मतलब की वीडियो है। ठीक है, तो आज की दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक